अभी हमने देखा कि वी डिस्कस्ड अबाउट द रीजन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, रोलटेक था, देन जलियांवाला इंसिडेंट एंड खिलाफत मूवमेंट एंड ब्रिटिश पॉलिसीज. दीज वर द सम रीजंस टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920 एंड मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉट टू कोऑपरेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. असहयोग आंदोलन इसको हम कहते हैं. सहयोग नहीं देना, उनकी मदद नहीं करना, उनकी सहायता नहीं करना, ये उन्होंने लॉन्च किया. अब at that time not the whole people of India they were the same opinion in different areas because India is a vast country. जो आज भारत है इससे भी बड़ा भारत था because at that time Pakistan and Bangladesh they were the part of India. It was a huge country and there was a huge variations also. Regional region language की था, धर्म का बहुत सा मतलब भेद था. उस वजह से different people they took it differently. And this is known as the structure of non-cooperation movement. We have discussed region non-cooperation movement, you know very well. Now the structure. Structure का मतलब है कि जो non-cooperation movement था वो कैसे था, किस तरीके से था. इसका मतलब आता है कि different people took it differently. अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से लिया. So first we will discuss it in cities. How non-cooperation movement was taken by the people of cities. शहरों में लोगों ने इसको किस तरीके से लिया. Well student, you know very well that what type of people they live in cities. किस तरह के लोग शहरों में ज्यादा रहते हैं. Educated, employed, पढ़े लिखे लोग, rich लोग and जो नौकरी करते हैं वो लोग शहरों में ज्यादा रहते हैं. अब इसका एक आता है सबसे पहले कि what was the weapon of What was the weapon of non-cooperation movement? क्या था non-cooperation movement का weapon जो गांधी जी ने इस्तेमाल किया था. गांधी जी नॉन वायलेंस मानते थे इसलिए वो भी ऐसा ही था. एंड इट वाज the weapon of boycott. The most important weapon of non-cooperation movement it was boycott. Boycott किसका, बहिष्कार किस चीज का, कि all the foreign policies, foreign policies, foreign things, school, colleges, army, job, court, all these were boycotted by Indian people. And how it was boycotted by people, how people took it. The first step toward its implementation, it was surrender of titles. ये आप ध्यान रखिएगा बच्चे, 1 मार्क्स में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि what was the first step of non-cooperation movement. वो पहला कदम क्या था जिसने ये शुरू हुआ था. So it was the surrender of titles by the Indian people. At that time, many writers, philosophers, and the renowned Indian leader they were awarded with titles like Rai Bahadur, Rai Sahab, Sir, Knighthood. All these titles were given to Indian people, and due to the non-cooperation movement, the Indian people they started to return back these titles to the British government. जैसे आजकल भारत रत्न या पद्म भूषण देते हैं, अगर कोई नाराज हो सरकार से उसको वापस कर दे, तो उन्होंने ये वापस किया. एंड द फर्स्ट इंडियन हु डिड दिस इट वाज रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर he was the first person who returned back his title. जो उनको सर की उपाधि मिली हुई थी, नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी लोगों को, राय बहादुर, राय साहब, सबने वापस कर दी. एंड रविंद्रनाथ टैगोर he was the first person who surrendered his title. सबसे पहले उन्होंने टाइटल देने से शुरू हुआ. देन सेकंड इसमें क्या था, सिटीज में किस तरीके से किया. इट वाज द बायकॉट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस. School, colleges, universities, all were
बायकॉटेड बाय स्टूडेंट। जितने स्कूल कॉलेज थे यूनिवर्सिटीज थे वो क्या है, स्टूडेंट के द्वारा उनका बायकॉट किया जाता था। सेकंड, टीचर्स, प्रोफेसर्स, they also boycott their jobs. And third, lawyer, they boycott कोर्ट। जितने भी वकील थे, बैरिस्टर थे, लॉयर्स थे, उन्होंने कोर्ट का जो है बायकॉट किया कि हम उसमें नहीं जाएंगे। फॉरेन थिंग्स, जो विदेशी कपड़ा पहनते थे, फॉरेन क्लोथ, फॉरेन थिंग्स, उनका जो है इंडियन लोगों ने बायकॉट किया। एंड हाउ दे बायकॉटेड फॉरेन थिंग्स, दे बर्न द होलीज। आपने सुना होगा कि उन्होंने विदेशी कपड़ों की जगह जगह होलियां जला दी थी। और उन्होंने किस तरह से किया था, दे पिक्टेड द लिकर शो। अंग्रेजों की जो शराब की दुकानें थी उनको उन्होंने पिक किया, रोक दिया, आगे लोग भीड़ इकट्ठा हो गई कि हम आगे नहीं जाने देंगे। ट्रेडर जो थे उन्होंने बंद कर दिया। ट्रेडर स्टॉप ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं में सामान का जो है इस्तेमाल करना, ट्रेड करना बंद कर दिया था। सो इट वाज द स्ट्रक्चर और इट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट वाज टेकन बाय द सिटी पीपल। शहरों में लोगों ने इसको इस तरीके से लिया। एक स्वराज का नारा दिया था गांधी जी ने, तो लोगों ने इस तरीके से इसको लिया कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, जॉब सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, सर्विस नहीं लेंगे, उनकी कोई चीज नहीं खरीदेंगे हम। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ डिक्लाइन इन द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका इम्पैक्ट भी होना था जब उन्होंने ये सब मना किया लेने से, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ, डिक्लाइन इन इनकम। जो इनकम थी वो डिक्लाइन हुई। एक्सपोर्ट जो था गवर्नमेंट का, इट रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 50%। 50% के आसपास रिड्यूस हो जाता है। जो 107 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट था, ये तकरीबन 52 करोड़ के आसपास आपका रह जाता है। तो ऑलमोस्ट 50% का जो वो रिड्यूस हो जाता है एक्सपोर्ट। जो इंडियन ट्रेडर थे, दे डिनाइड टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स। उन्होंने बंद कर दिया कि हम बिजनेसमैनों ने बंद कर दिया। दो जॉब्स थी वो लोगों ने छोड़ दी थी। तो इस तरीके से क्या है कि जो ह्यूज डिक्लाइन इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकम में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। दूसरा फिर इसमें था, ये तो था शहरों में लोगों ने इसको किस तरीके से किया, सिटीज में। अब अगर आता है कि इन द कंट्री साइड, विलेजेस, कंट्री साइड या इसको हम कह सकते हैं कि विलेजेस में इसको कैसे दिया। एंड यू नो वेरी वेल, गांव में किस तरह के लोग ज्यादा रहते हैं। गांव में जो लोग थे वो कौन थे आपके, पीजेंट वर्कर्स। दो ही लोग ज्यादा रहते हैं गांव में, किसान रहते हैं एंड वर्कर्स रहते हैं। नाउ द पीजेंट, हाउ टू पीजेंट ने इसको किस तरीके से लिया। एट दैट टाइम द पीजेंट ऑफ इंडिया, दे वर सफरिंग फ्रॉम टू एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। एक तो क्या था उनको, दे हैड टू पे रेंट। लगान फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, लगान दिया जाता था। जमींदारों से, अंग्रेजों से जमीन लेके उस पर किसान खेती करते थे, बदले में वो उनको रेंट देते थे, जैसे किराया देते थे। सेकंड, उनको क्या करना पड़ता था, दे हैड टू डू बेगार। नाम सुना होगा आपने, बेगार, नॉट बेकार बट इट वाज बेगार। बेगार मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट। बिना काम के, बिना पैसे के, बिना पेमेंट के काम करने को बेगार कहते थे। तो गांव में जो किसान थे और जो वर्कर्स थे, लेबरर थे, उनको ये दोनों काम करना पड़ता। दे हैड टू पे रेंट एंड दे आल्सो हैड टू डू बेगार इन द ऑफिसेज, इन द फील्ड। और जो भी अंग्रेज अधिकारी कहते थे उनके यहाँ बेगार करनी पड़ती थी। सो दे डिनाइड, सबसे पहला क्या हुआ कि उन्होंने इन दोनों चीजों से मना किया था। पीजेंट, दे डिनाइड टू पे द रेंट एंड दे आल्सो डिनाइड टू डू द बेगार। और इसमें क्या हुआ, गांव में जो गरीब लोग रहते थे, सबसे बड़ा उनमें हुआ था कि नाई, धोबी बंद। नाई मींस की द बार्बर एंड द वॉशरमैन, जो धोबी था और जो नाई था, दे स्टॉप्ड देयर सर्विसेज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ऑफिसर्स।
वो जो अपनी सेवाएं देते थे, जो मेड का काम करते थे या जो सर्वेंट का काम करते थे, उन्होंने ये बंद कर दिया कि हम ये आपको नहीं देंगे। एंड बाबा रामचंद्र, अवध किसान सभा, इट वॉज फॉर्म्ड बाई बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का निर्माण किया था। इट वॉज ए यूनियन ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स की एक यूनियन थी, एसोसिएशन थी। एंड व्हाट वाज द डिमांड ऑफ दिस किसान अवध सभा? टू वे ऑफ द रेंट, रेंट को माफ कर दिया जाए। एंड सेकंड, दे डिड नॉट वांट टू डू बेगार, कि वो बेगार नहीं करेंगे। और ये इसी बात के लिए उन्होंने दे सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उनका मकसद ये था कि अगर हम इसका मूवमेंट का सपोर्ट करेंगे तो हमें ना तो रेंट देना पड़ेगा, ना हमें बेगार करनी पड़ेगी। और जो गांव में गरीब लोग थे, उन्होंने अपनी सेवाएं जो है किसानों को देना बंद कर दिया। एंड द वर्कर्स दे आल्सो स्टॉप्ड टू डू वर्क इन द फील्ड ऑफ जमींदार, जो तालुकेदार जमींदार थे उनके यहाँ पे काम करना बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में जाट, गुजरात में जो तालुकेदार थे, पाटीदार जो थे, उन्होंने जो है इसका समर्थन किया था, क्योंकि उनको रेंट देना पड़ता था, बेगार करनी पड़ती थी। इस तरीके से यह गांव में फैला। तीसरा जो था उस टाइम में इसका स्ट्रक्चर जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, इट वाज हाउ इट वाज टेकन बाय असम प्लांटेशन वर्कर। असम प्लांटेशन वर्कर, in Assam the plantation worker they had to work under a rule, an act. What was this act? Under Inland Immigration Act 1859. The worker they had to work under Inland Immigration Act 1859. उनको 1859 के Inland Immigration Act के तहत काम करना पड़ता था। And according to this act, they could not leave the farm without the permission of owner. वो बिना ओनर की परमिशन के उस एरिया को नहीं छोड़ सकते थे। They had to sign a bond. They had to work under a bond. But when they heard about concept of Swaraj, जब उन्होंने स्वराज के बारे में सुना, it means that now they could leave the area. तो एरिया की छोड़ सकते हैं। उन्होंने सुना कि गांधी जी का राज है, now we can left the area, but they left the area. They left the area, run away from plantation area. They left the area, they run away from that area, but they never reached home. उन्होंने सोचा कि ये स्वराज है, गांधी जी का राज है, अब हमें इस एक्ट की जरूरत नहीं है, अब हम बिना उनकी अनुमति के जा सकते हैं। वो उन्होंने प्लांटेशन एरिया को, बागान को छोड़ के वो वहां से भागे, घर गए, बट वो कभी घर नहीं पहुंच सके। They were caught in between. They were beaten badly, they were hung down, they were shoot down. उनको मारा गया, पकड़ा गया, फांसी दी गई। And some plantation worker they had to put their nose onto the feet of the British officers. कि 3 बार जैसे बोलते हैं ना कि नाक से उनको रगड़ाया जाता था रोड के ऊपर। They had to touch their nose thrice on the feet of the British officers, and they had to promise that they will not participate in any movement in future. इस कंडीशन के साथ उनको वापस लाया गया था। इट मींस द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रिप्रेस इट वेरी ब्रूटली, बुरी तरह से इसको दबा दिया था। लास्ट इसका जो था, इट वाज हाउ इट वाज टेकन बाय द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल ने इसको कैसे लिया? हाउ इट वाज टेकन बाय ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल दे लिव्ड इन द गुंडम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश, and the leader of these people, Alluri Sitaram Raju. Alluri Sitaram Raju, he was the leader of tribal people. The tribal people, they lived in the Gundam Hill of Andhra Pradesh के एरिया में रहते थे। They believed in violence. They
Their thought was that to take back the land. They took it as to take back the land from तालुकेदार जमींदार। उनका मानना था कि हम तालुकेदार या जमींदार से जमीन को वापस लेना एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग पुअर पीपल। दोबारा से समझिएगा कि हाउ ट्राइबल पीपल टुक इट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ट्राइबल पीपल दे टुक इट एज that to take back land from the तालुकेदार and जमींदार and redistribute among the poor people, कि जमीनें हम उनसे छीन के जो उन्होंने ले ली थी जमींदारों ने वापिस उनसे लेके गरीबों में बांट देना। एक तो ये था। सेकंड उन्होंने इसको क्या किया, दे अटैक ऑन बाजार, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे, पोस्ट ऑफिस थे, बैंक थे और बाजार थे, उन्होंने उन पे अटैक किया, उनको लूट लिया। बिकॉज दे बिलीव इन वोलेंस, वो वोलेंस में विश्वास करते थे, नॉन वोलेंस से कोई मतलब नहीं था। उनका मकसद था कि हाउ टू टेक बैक द लैंड। उन्होंने कहा कि अब स्वराज है, स्वराज का मतलब है कि हम अपना हक वापस लेंगे। इस तरीके से उनको वायलेंटली लिया। बट अलाई सीताराम राजू ही वाज अरेस्टेड एंड हंग डाउन। सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन वो आंध्र प्रदेश में आज भी हीरो की तरह जो उनका नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो ट्राइबल लोगों ने अपने तरीके से लिया। कहने का मतलब है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर था पूरे देश में वो एक जैसा नहीं था। डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट एरिया टुक इट डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से इसको लिया था। शहरों में अलग तरीके से लिया, गांव में अलग तरीके से, असम प्लांटेशन वर्कर ने अपने तरीके से एंड ट्राइबल पीपल ने अलग तरीके से लिया था। फिर लास्ट में एक ऐसी हालात हो जाती हैं कि गांधी जी को ये वापस लेना पड़ता है। एंड वो क्यों लेना पड़ता है गांधी जी को वापस, इसके दो तीन रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन था कि गांधी जी बिलीव इन सत्याग्रह। हम अब हमारा आता है क्वेश्चन कि वाई गांधी जी कोल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों वापस लिया, क्यों बंद किया। तो सबसे पहला रीजन था कि इन फरवरी 1922 एट चोरी चोरा, it was a place near Gorakhpur in UP. Chori Chora, it was a place near Gorakhpur in UP. A mob, a crowd got fire to police station. पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं एंड more than 20 policemen they burnt alive. 20 से ज्यादा पुलिसमैन जो है वो जिंदा जल जाते हैं। It was the incident that filled गांधी जी with a setback. गांधी जी से बहुत ही विक्षिप्त हुए, बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब आगे इसको मैं नहीं चलाऊंगा। एक कारण ये था। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका कारण था ये था कि द पीपल दे रिज्यूम दियर जॉब। जिन लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी, जिन बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, उन लोगों ने दोबारा से अपने अपने काम में लग गए थे। मीन्स टू से दैट नाउ द पीपल दे स्टार्टेड नॉट टू कोऑपरेट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट उन्होंने शुरू किया था नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ द पीपल दे स्टार्टेड नॉट टू कोऑपरेट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही उन्होंने कोऑपरेट नहीं करना शुरू कर दिया। ये था तीसरा जो इसका सबसे बड़ा रीजन था। इट वाज लीडर्स इन कांग्रेस। कांग्रेस भी इस पर क्या है, डिवाइड थी। सम लीडर ऑफ कांग्रेस लाइक C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू, they did not want that Indian people they boycott the legislative assembly election. At that time elections were held and Gandhi ji
said that we will not participate, हम इसमें participate नहीं करेंगे इलेक्शंस में. But some leaders in Congress, they were in the favor that we must participate in the elections so that we can put forward our demand at a proper platform. कुछ कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि अगर हम बहिष्कार कर देंगे, हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी बात नहीं कह सकेंगे. वो और कुछ साउथ इंडिया में जो लोग थे, they wanted to participate in elections. That's why C.R. Das and Motilal Nehru, they formed a new party. A new party was formed, and the name of new party was Swaraj Party. Means कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का एक कारण यह भी था कि डिवीजन अमंग कांग्रेस के ही कुछ नेता इसका विरोध करने लगे थे. दे वांटेड टू पार्टिसिपेट. ऑन द अदर हैंड गांधी जी ही वाज इन द फेवर ऑफ नॉन कोऑपरेशन. तो दूसरा तीसरा ये था कि जो नेशनलिस्ट लीडर थे, दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड अल्टरनेट. नो प्रॉपर अल्टरनेट. अब अल्टरनेट मीन्स कि जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया उसका कोई अल्टरनेट नहीं था, नौकरियां छोड़ दी उसका अल्टरनेट नहीं था. एंड जो फॉरेन गुड्स, द फॉरेन क्लोथ एट दैट टाइम इट वाज चीप. ये चीपर था एंड फाइन क्वालिटी में होता था. खादी इट वाज कॉस्टली एंड इट वाज नॉट सो फाइन क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी. बट द लीडर्स दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी अल्टरनेट टू द पीपल. That's why the people they start to resume their service, they started to buy again the foreign goods. दोबारा से वो अपने उसी में आ जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि गांधी जी को इन सब बातों की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फिर वापस लेना पड़ता है. ओके, थैंक यू.